हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको लेज़र के बारे में पढ़ाऊंगी। लेज़र से पहले हम जर्नल का चैप्टर पढ़ चुके हैं और लेज़र को करने के लिए आपको जर्नल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि जो जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं उन्हीं जर्नल एंट्रीज़ को ही लेज़र में हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। अब लेज़र क्या होता है कि जब जर्नल एंट्रीज बन जाती है तो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने कितना माल एक दिन में परचेज़ किया या सेल किया, लेकिन जर्नल एंट्री से उसको पता नहीं लगता है, क्योंकि दिन में हम 20-30 बार तो सेल करते हैं, 20-30 बार परचेज़ भी करना पड़ता है, तो हमें ये क्लियर पता नहीं लग पाता है कि कितना माल एक दिन में सेल हुआ और कितना परचेज़ हुआ। इसलिए जो बिजनेसमैन है वो एक नेचर की चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी कर देते हैं। जैसे परचेज से रिलेटेड चीज़ें सब कहाँ लिख देंगे, परचेज अकाउंट में इकट्ठी कर देंगे। ठीक इसी तरह से सेल्स नेचर की सारी चीज़ें सेल्स अकाउंट में इकट्ठा कर देंगे। तो जब सारी थिंग्स, सारी आइटम्स जो एक नेचर की हों एक जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं हम अकाउंट। और अकाउंट किस शेप में होता है, टी शेप में। जैसे कि देखो आपके सामने मैंने 2 पेन रखे हुए हैं, एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है। ब्लैक पेन हॉरिजॉन्टल है और नीचे रेड पेन है, ये वर्टिकल है। और अकाउंट की शेप भी ऐसे ही होती है। अब मैं पेन हटाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे अकाउंट भी मैंने बना रखा है। तो देखिए नोटबुक में, देखिए यहाँ पे ये अकाउंट की शेप है। जो अकाउंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम बोल देते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को बोल देते हैं हम क्रेडिट। डेबिट इज शॉर्ट फॉर्म DR एंड क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है आपकी CR। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम इसी अकाउंट के अगर 4 पार्ट्स कर दें, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम अकाउंट के कॉलम्स बना देते हैं। और वो कॉलम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कॉलम होता है आपका डेट का, सेकंड कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम आता है आपका जर्नल फोलियो। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर एंड थर्ड इज जर्नल फोलियो एंड फोर्थ इज अमाउंट। ठीक इसी तरह से आप राइट साइड में भी 4 कॉलम्स बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब देखिए डेट में क्या लिखते हैं हम, ईयर और डेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। पर्टिकुलर्स में आपकी आती है डिटेल कि जो ये आपका अकाउंट डेबिट हुआ, चाहे वो कैश अकाउंट है या परचेज अकाउंट, डेबिट होने का रीज़न क्या है। इस कॉलम में आता है आपका अमाउंट कि आपको कितने अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट करना है। एक कॉलम है आपका जर्नल फोलियो। इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। जर्नल फोलियो क्या होता है, जर्नल फोलियो पेज नंबर होता है। किसका पेज नंबर, देखो लिखा हुआ है जर्नल फोलियो। आप इस अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर रहे हो और वो एंट्री आपने कहाँ से ली होगी, वो एंट्री आपने ली कहाँ से, जर्नल की बुक में से। तो जर्नल की बुक में से आपसे जिस पेज से एंट्री ली है उस पेज का नंबर जो है इस जर्नल फोलियो कॉलम में लिखा जाता है। लेकिन आप क्योंकि स्टूडेंट हो, ये आपके लिए सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, आपके लिए सिर्फ ड्रॉ करना फॉर्मेलिटी है। इसका यूज़ सिर्फ कंपनीज़ के लिए, आप सिर्फ फॉर्मेट में इसको लिखोगे लेकिन इसका आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। तो ये आपका हो गया अकाउंट का फॉर्मेट। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि जब जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद कहाँ पोस्ट किया जाता है, उनको हम पोस्ट करते हैं उनके अकाउंट्स में। ठीक है, अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद एक काम और करते हैं, हम दोनों साइड का, अकाउंट की दोनों साइड का, जैसे ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, हम इन दोनों साइड का टोटल भी इक्वल करते हैं। अगर किसी साइड का टोटल कम आता है तो उस साइड का हम बैलेंस निकालते हैं। तो टोटल करके उनको इक्वल करना और फिर बैलेंस निकालना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। तो जर्नल एंट्री से जर्नल एंट्रीज़ को अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, फिर हम उनकी क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और इन्हीं प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, लेज़र। क्योंकि जिस अकाउंट, मतलब जिस बुक में ये सारे अकाउंट्स बन रहे हैं उस बुक का नाम होता है लेज़र।
मैंने अब आपको अकाउंट का फॉर्मेट भी बता दिया। अब हम देखेंगे लेजर का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। लेजर इज ए मेन कैश बुक इन विच आइटम्स का मतलब एंट्रीज आर ट्रांसफर मतलब पोस्टेड। अगर हम वो टर्म देखें अकाउंट के टर्मिनोलॉजी में तो वर्ड होता है पोस्टेड, और ट्रांसफर्ड हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, टू दियर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स मीन अगर कैश की एंट्री है तो कैश अकाउंट में जाएगी, किसी क्रेडिटर की एंट्री है तो उस क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स अ बुक इन विच डिफरेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड लेजर। तो कह सकते हैं कि वो बुक जिसके अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं उस बुक का नाम ही क्या है, लेजर है। अब हम इन्हीं अकाउंट्स को एक छोटे से एग्जाम्पल से करके देखेंगे। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 एंट्रीज को राइट करके रखा हुआ है। तो ये एंट्रीज हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री आती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री के अंदर आप चेक करो, देखो कैश अकाउंट क्या करना है, कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड मीन्स हमने इस एंट्री को कैश अकाउंट में भी पोस्ट करना है और सेल्स अकाउंट में भी पोस्ट करना है। और एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है, इट मीन्स इस एंट्री को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में। अब कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है कितने से, 60,000 से, राइट। अब आपको 60,000 से राइट करना है अमाउंट कैश के कॉलम में, ये हो गया, ठीक है। और आपने जब अकाउंट बनाना है तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि डेबिट में टू वर्ड का यूज़ करेंगे और क्रेडिट में बाय वर्ड का यूज़ करेंगे। और आपके कॉलम्स में ये आपका डेट का कॉलम है, ये कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको आप लीव कर देना। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी हो जाएगी डेबिट साइड। अब आपने कैश अकाउंट डेबिट करना था 60,000 में, राइट कर दिया। और एक तो आपका रूल हो गया कि आपने डेबिट साइड में टू का यूज़ करना है और क्रेडिट साइड में बाय का यूज़ करना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप एंट्रीज को पोस्ट करोगे, अब कैश की एंट्री है, कैश अकाउंट में पोस्ट करते टाइम कहीं पे भी आप कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी जो कैश अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसमें कैश अकाउंट पर्टिकुलर में कहीं भी नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। इसलिए जब आप कोई अकाउंट डेबिट करते हैं तो रीज़न आपने क्रेडिट वाला लिखना है। अगर आप कोई अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो रीज़न यानी कि पर्टिकुलर में जो आप लिखोगे रीज़न वो आप डेबिट वाला लिखेंगे। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीज़न में आप क्या लिखोगे, टू लगाकर सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में क्या है, सेल्स है। अब देखो सेकंड पार्ट अगर हम इसका देखें, हमें फर्स्ट एंट्री का जो सेकंड पार्ट देखा उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट में हमने अमाउंट लिख दिया 60,000। अमाउंट आपने सेल्स के सामने वाला ही लेना है, ठीक है। अब आप सेल्स में सेल्स का नाम राइट नहीं करोगे क्योंकि जो अकाउंट बन रहा है उस अकाउंट का नाम पर्टिकुलर में कहीं भी नहीं आएगा। तो अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि क्रेडिट कर रहे हैं तो रीज़न कौन सा आएगा, आपका डेबिट वाला रीज़न आएगा। तो आप क्या लिख दोगे, बाय लगाओगे एंड कैश अकाउंट, राइट। अब फर्स्ट एंट्री हमारी क्लियर हो गई। सेकंड एंट्री को अब हम पोस्ट करेंगे। सेकंड एंट्री में परचेज अकाउंट हमें डेबिट करना है। परचेज अकाउंट हमारा ये वाला है और ये हमारी डेबिट साइड हो गई। अब परचेज अकाउंट हमने डेबिट करना है, अमाउंट कितना है, 6,000। अब क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो रीज़न कौन सा आएगा, क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, कैश, तो टू वर्ड का यूज़ करके आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, राइट। अब ये पार्ट आपने कर दिया। अभी आपने कैश को क्रेडिट करना है। अब कैश को क्रेडिट करना है तो कैश अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड में, ये आपकी कैश की क्रेडिट साइड है। यहाँ आप अमाउंट में कितना लिखेंगे, 6,000 लिखोगे। 6,000 यहाँ आपने राइट कर दिया। क्योंकि अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप रीज़न कौन सा लिखोगे, डेबिट वाला। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, तो यहाँ लिख दोगे आप
परचेजिज अकाउंट, राइट। अब ये पार्ट भी आपका हो गया। उसके बाद जब भी आप लेज़र करो टिक करते जाएं कि हमने ये एंट्री, मतलब इस एंट्री का डेबिट पार्ट पोस्ट कर लिया और इस एंट्री का हमने क्रेडिट पार्ट पोस्ट कर लिया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में आते हैं और आपको सीक्वेंस में ही करना चाहिए। थर्ड पार्ट में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम कैश अकाउंट के डेबिट में 40,000 लिखेंगे। ये हमने लिख दिए 40,000, लेकिन क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रीज़न कौन से वाला आएगा, सेल्स। क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब हमने यहाँ पे इसका जो क्रेडिट पार्ट है उसमें सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सेल्स अकाउंट में हम यहाँ क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे कितना, 40,000, और रीज़न कौन सा आ जाएगा, डेबिट वाला। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, कैश, तो यहाँ लिख दोगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर। अब देखिए ये तो था, हमने एंट्रीज को पोस्ट किया। ये एंट्री कहाँ पोस्ट हुई, ये डेबिट में पोस्ट हुई, ठीक है, ये यहाँ पोस्ट हो गई। ठीक इसी तरह से सेल्स अकाउंट को हमने कहाँ पोस्ट किया, यहाँ पोस्ट किया। परचेजिस को हमने कहाँ पोस्ट किया, हमने इसको परचेजिस को डेबिट था यहाँ पोस्ट किया, ठीक है। ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी। तो ये सारा प्रोसेस क्या था, पोस्ट करना। अब क्या करना है हमने, मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज को अकाउंट्स में पहले पोस्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड का टोटल हम सेम करके उनका बैलेंस निकालते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी साइड का टोटल करना है, जिस साइड अमाउंट ज़्यादा हो। अब आप देखो यहाँ तो बन रहा है 1 लाख, यहाँ कितना बन रहा है 6,000। तो आप बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल करते हैं तो आपका आ जाता है अमाउंट 1 लाख, और आपने नीचे टोटल करके अकाउंट्स में डबल लाइन भी लगानी है। जब आप टोटल करोगे, जिस साइड का भी टोटल बड़ा हो वो करने के बाद दूसरी साइड भी आपने उतना ही अमाउंट लिख देना। अब यहाँ 1 लाख आया है तो आप इस साइड भी 1 लाख ही लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ 1 लाख लिखने के बाद आपको पता है कि ये टोटल 1 लाख है नहीं, हमने झूठा लिखा हुआ है, रियल नहीं है, झूठा है, ठीक है। हमने झूठ मूठ का लिखा हुआ है लेकिन बराबर तो नहीं है। तो हमें इसको सच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सच बनाने के लिए यहाँ पे कुछ बैलेंस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा। जैसे आप 2 तराजुओं में सब्जी तोलो और दोनों में बराबर बराबर करनी है, तो आप जिस साइड कम होगी आप उसमें क्या कर दोगे, और सब्जी डाल दोगे। तो और सब्जी डालनी है तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ करना पड़ेगा, अमाउंट डालना पड़ेगा। तो हम कितना अमाउंट डालेंगे वो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे डेबिट साइड का टोटल, क्योंकि जो साइड बड़ी है पहले वो टोटल राइट कर लो। कितना आ रहा है आपका 1 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, एक्चुअल। ये तो झूठा टोटल है, हमने कौन सा देखना है, एक्चुअल टोटल। एक्चुअल कितना है 6,000, तो आप इसमें से 6 माइनस कर दोगे, 94,000 आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो आपने, ये बड़ी साइड थी, आपको बैलेंस कहाँ डालना पड़ेगा, क्रेडिट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख दोगे बाय बैलेंस CD, और टोटल लिखोगे यहाँ पे, बाकी जो बैलेंस आया आपका 94,000। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। मीन्स जितना डिफरेंस है वो अमाउंट बैलेंस निकाल कर डाल देना। अब ठीक इसी तरह से हम सेल्स अकाउंट की भी बैलेंसिंग करेंगे। अब सेल्स अकाउंट में तो हमें पता ही लग रहा है कि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है और क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट है, तो इस साइड के टोटल में तो कुछ है ही नहीं, तो हम इस साइड का टोटल करेंगे। कितना आएगा इस साइड का टोटल आपका, 1 लाख। 1 लाख आ गया। 1 लाख आने के बाद आप इस साइड भी झूठ मूठ का क्या कर दोगे, 1 लाख, कि इधर का टोटल भी 1 लाख ही है। लेकिन हमें इसको सच तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे कोई अकाउंट्स चेक करेगा कि ये कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे, झूठ मूठ का हम इसको बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 1 लाख रुपीज़ डालने पड़ेंगे। तो ये दोनों साइड बराबर हो गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू बैलेंस CD। 2 का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रूल है कि डेबिट साइड में 2 का यूज़ करना है और क्रेडिट साइड में बाय का यूज़ करना है। अब हम करेंगे परचेज अकाउंट की बैलेंसिंग। अब परचेज अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी आ रही है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल है ही नहीं कुछ, तो हम क्या लिखेंगे, 6,000 लिखेंगे
और डबल लाइन लगा देंगे। इधर भी क्या लिखेंगे, 6000 लिखेंगे और हम इसमें डबल लाइन लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, अब इसको सच करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। अमाउंट कितना आ जाएगा, 6000। अब देखो अकाउंट 1 में ये हमारा बैलेंस निकला और इसमें बैलेंस निकला ये वाला और इसमें निकला ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, यही हमारी सारी प्रोसेस पोस्टिंग की और बैलेंस निकालने की प्रोसेस कहलाती है लेजर। क्योंकि ये जिस बुक में अकाउंट बन रहे हैं उस बुक का नाम लेजर है। तो लेजर होता है अकाउंट्स बनाना और उनका बैलेंस करना। आज के लिए टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अकाउंट्स की नींव इसके ऊपर बेस्ड है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।